विद्ध कर्म और अग्नि कर्म, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो। विद्ध कर्म ये क्या है, अग्नि कर्म क्या है, ये चिकित्साएं की कैसी जाती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्साएं आई है। जैसे अगर व्याधि है तो उसको दवाई दे के कम किया जाता है, लेकिन व्याधि अगर बहुत बड़ा है तो कम करने के लिए शरीर शुद्धि की चिकित्सा बताई है, जिसको आयुर्वेद में पंचकर्म कहा गया है। वो पंचकर्म 5 प्रकार का होता है: वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण। तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने ये रक्तमोक्षण जो पांचवा पंचकर्म है, इसको बहुत विस्तृत तरीके से बताया है। ये जो रक्तमोक्षण की चिकित्सा है, ये शोधन चिकित्सा है। अगर आपकी जो बीमारी है स्नेहन से कम नहीं हो रही है, स्वेदन से कम नहीं हो रही है, कोई दवाई से कम नहीं हो रही है, आपकी बीमारी कोई शस्त्रक्रिया से कम नहीं हो रही है, तो ऐसा समझना चाहिए कि वो जो दोष है वो रक्तगत है। और रक्त में जो दोष रहते हैं वो हम ब्लड चेकअप में नहीं देख सकते, क्योंकि हर एक बात ब्लड चेकअप में नहीं आती, इतना साइंस अभी तक बड़ा नहीं है। तो ये दोषों को हम रक्त में देख नहीं सकते, रक्त में हम उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो ये दोषों को कम करने के लिए आयुर्वेद ने रक्तमोक्षण जैसी चिकित्सा बताई है। अगर दूषित हुआ है रक्त तो उसको निकाल दो, उसके निकालने के लिए अलग अलग जगह दी है और उसके हिसाब से रक्तमोक्षण किया जाता है। बहुत स्कूल और कॉलेज में रक्तमोक्षण किया जाता है, लेकिन उसकी डेप्थ जहाँ से हम खून नहीं निकाल सकते, ब्लड लेटिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें विद्ध कर्म करना चाहिए। और ये विद्ध कर्म चिकित्सा जो है आयुर्वेद में इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट जैसे काम करती है। अग्निकर्म जो चिकित्सा है वो कफ और वात दोष के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा वेदनाएं हैं वो रक्तमोक्षण से दूर हो जाती है, विद्ध कर्म से दूर हो जाती है। लेकिन ऐसी वेदनाएं जो रक्तमोक्षण और विद्ध कर्म से दूर नहीं हुई, उनको कम करने के लिए अग्निकर्म बताया है। अग्निकर्म हम सुवर्ण शलाका से करते हैं। सुवर्ण शलाका ये सबसे श्रेष्ठ बताई गई है, और ये सुवर्ण शलाका का उपयोग करने के बाद जो व्याधि दुरुस्त हो गए वो फिर से नहीं होते हैं।